हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 देखिए। सर्टेन सम इन्वेस्टेड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली ग्रो टू हमारा 5040 रुपये इन 3 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% फॉर द फर्स्ट ईयर, 40% द सेकेंड ईयर, 50% फॉर थर्ड ईयर, देन व्हाट इज द सम बताना है हमें। क्या बताना है हमें? मूलधन बताना है। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 5040 बढ़ जाती है यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है। तो हमें राशि बतानी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए देखिए, ये हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर, ये ग्रो सर्टेन सम इन्वेस्टेड कंपाउंड इंटरेस्ट ग्रो हमारा 5040 रुपये। चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से निवेश की गई, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 5040। तो ये हमारा क्या है? अमाउंट है। ये क्या है? हमारा अमाउंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? मिश्र धन। ठीक है। उसके बाद कह रहा है पहले 2 साल के लिए जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, पहले 1 साल के लिए, 3 साल का दे रखा है, पहले 1 साल का कितना है? 20%। तो रेट यहाँ पर 20%। फिर दूसरे साल का रेट कितना है? 40%। अगले साल तीसरे साल का जो रेट है वो कितना है? यहाँ पर 50% है। तो इसको सॉल्व करेंगे 1/5 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2/5 आएगा। ठीक है, करके देख लेना। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे 1/2 आएगा। देखो, मैंने कई क्वेश्चंस आप लोगों को करा दिए। इतनी कॉमन सेंस आप लोगों को होनी चाहिए कि परसेंटेज को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बाय रेशियो मेथड से चलेंगे, प्रिंसिपल रेशियो अमाउंट। अब देखो, ये प्रिंसिपल हो गया, इसमें ऊपर वाला नंबर ऐड हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? अमाउंट। तो यहाँ पर 5 रेशियो कितना हो गया? 6। ऐसे ही इसमें ऐड कर देंगे, अब अगले में भी ऐसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये इससे ये कट जाएगा, 3 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 3 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 पंजे 25 और यहाँ पर आ जाएगा 3 3 9 7 63 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने की बात करूँ, इसमें कितना बच जाएगा? 8, 5 में से 2 गए तो हमारा 3, कितना बच जाएगा? यहाँ पर 38 बच जाएगा। इतना समझ में आया? हमें निकालना क्या है? ये मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना बताया, कैसे निकालते हैं। हमें निकालना है, इसमें क्वेश्चंस में हमें दिया हुआ हमें सम बताना है। तो यहाँ पर सम बताने के लिए क्या करेंगे? देखो, परसेंटेज है, ये सिंप्लीफाई कर लिए, इसको यहाँ से रफ कर दो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी हुई है अमाउंट की 5040 और यहाँ पर कितनी वैल्यू है इसकी? 63। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है मूलधन, जिसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अब देखो, ये इससे कितने टाइम जाएगा? ये इससे कितना टाइम जाएगा? देखो, 63 से ये 4 थी, 12 का 1 4 कितने टाइम जाएगा इससे, ये बताओ। चलो इसको एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं कितनी बार जाता है ये इससे। 6 7 6 7 42 और 2 44 8। अगर मैं इसको 8 टाइम करूँ, इससे 8 थी 24 का 2, 8 चौक 48 और 2 कितनी बार जा रहा है इससे? ये कितनी बार गया? 80 टाइम गया इससे। कितनी बार गया ये? इससे 80 टाइम गया। 25 की और 80 की मल्टीप्लाई, 25 अट्ठे 200, 1 0 और पीछे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 2000 आ जाएगा। जो हमारा राशि सम है, जो हमारा मूलधन है, कितना निकल के आया है? 2000। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा? इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, यहाँ पे क्या है? अ सम ऑफ 2000 रुपये इज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली फॉर 1.5 ईयर। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 1.5 ईयर के लिए? देखिए, देखो 200 रुपये की राशि को 1.5 ईयर मतलब जिसको 1.5 वर्ष बोलेंगे के लिए 10% प्रति चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। 1.5 साल बाद कितना ब्याज होगा? देखो, अब तक मैं आपको जो यहाँ पर टाइम है 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे दे रही थी, लेकिन अब पॉइंट में आपका टाइम आ गया। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते जाइए। देखो, एक बच्चे ने किया है मैसेज कि आप इंग्लिश में पढ़ाते तो इंग्लिश में ही बोला करो
तो देखिए सब बच्चे एक सार नहीं होते, सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कोई हिंदी मीडियम का होता है, कोई इंग्लिश मीडियम का होता है। तो मेरा आप जो मोटो है वो क्या है कि आप लोगों को समझाना चीज़ें। एक लड़की ने मैसेज किया चीरो ने कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, थैंक फॉर अप्रिशिएशन के लिए। देखिए आप ऐसे ही मोटिवेट करेंगे तभी हमें चीज़ें अच्छी लगेंगी और पढ़ाने का ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। तो देखो मैं एक बच्चे पे फोकस करके नहीं पढ़ाती हूँ, क्योंकि सारे बच्चे पढ़ाने होते हैं, तो कोई हिंदी मीडियम का होता है कि इंग्लिश मीडियम का होता है, तो आपको चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर करते हैं क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन देखो क्या निकल के आता है। देखो 200 रुपये की राशि है, अब ये राशि की बात कर रहा है सिंपली, तो क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, जिसको क्या बोलेंगे मूलधन, तो कितना हो जाएगा 200 रुपये। अब टाइम कर रहा है ये 1.5 ईयर, उसके बाद जो रेट है वो 10% है। देखो यहाँ पर इसको निकालना सीखो, कैसे निकालेंगे इसको हम। 1.5 साल की बात कर रहे हैं तो इसको 1 साल और इसको आधे साल में क्या कर लेंगे हम, क्या कर देंगे ब्रेक डाउन कर लेंगे। देखो इसको एक, अब 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 1 और हाफ लिख सकते हैं, 1 और आधा। अब देखो यहाँ पर सिंपली 1 की बात करेगा तो 10%, अब इसका आधा है तो रेट का भी आधा कितना हो जाएगा 5% होगा। देखो निकालना सीखिए, 1.5 साल है उसको मैंने 1 साल और आधे साल में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए 1 साल इसमें क्या कर दिया ब्रेक कर दिया। अब 1 साल का कह रहा है सिंपली तो 10% हो जाएगा, इसका आधा साल है तो इसको भी आधा कर देंगे 5% हो जाएगा। देखो इसको कैसे आधा करते हैं, ये बन अभी रेट हमारा 10% है तो देखो निकल के आ जाएगा ना 5%, ये आ गया। उसके बाद देखिए अब तो निकालना आसान है, अब देखो कैसे करेंगे, बाई रेशो मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। रेशो मेथड से मैं करा ही रही हूँ सारे क्वेश्चन आपके। प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, प्रिंसिपल क्या है हमारा ये रहा। देखो प्रिंसिपल हम ये नहीं लिखेंगे, ये वाला लिखेंगे। पहले 10% इसको 1/10 लिख सकते हैं, तो ये प्रिंसिपल हो जाएगा, ऐड होगा, ये कितना हो जाएगा हमारा अमाउंट। तो यहाँ पर ये 10:11। अब हाफ ईयर का बचा, तो हाफ ईयर का 5% था, 5% को हम क्या लिख सकते हैं 1/20। तो ये हमारा प्रिंसिपल ऐड होके अमाउंट हो जाएगा, तो 20:21। यहाँ पर ये 200 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 और 3 2 ये आ जाएगा। इतना समझ में आ गया, इतना ही आएगा ना, 1 2 3 और 2, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा कितना आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, ये आ गया हमारा 31। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो क्या होगा, हमें दे रखा है क्या प्रिंसिपल दे रखा है 200, निकल के हमारा दूसरा नया प्रिंसिपल 200 आया है। देखिए यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है कितना है 31 है। अब इससे ये कैंसिल, कितना बचा 31 रुपये बचा। तो यहाँ पर जो अमाउंट, जो हमारा अमाउंट नहीं सॉरी हमारा यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है, जो हमारा ब्याज है वो 31 रुपये। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा बताओ, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या होगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पे क्या है, अ सम ऑफ 2000 रुपीज इन्वेस्टेड एट 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली 2.5 साल। 2.5 को क्या बोल सकते हैं 2.5 साल। हाउ मच इंटरेस्ट विल बी रिसीव आफ्टर 2.5 ईयर्स। देखिए 2000 रुपये की राशि को 2.5 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर निवेश किया जाता है। 2.5 ईयर साल बाद कितना ब्याज मिलेगा, हमें क्या बताना है कंपाउंड इंटरेस्ट ब्याज बताना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। चलिए अब देखो यहाँ पर सिंपली पूछ रहा है कि 2000 रुपये की राशि है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रिंसिपल जो कितना होगा हमारा 2000 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पर टाइम कह रहा है ये 2.5 साल, ठीक है, और जो रेट है वो हमारा 10% है। पहले तो इसको ब्रेक करो, इसको 2 साल और इसको आधा साल लिख सकते हैं। देखो 2 ईयर और हाफ ईयर लिख सकते हैं 2.5 साल को। अब ये हमारा यहाँ पर 1 ईयर और 1 ईयर में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पर 10% ये और 10% ये रेट। अब इसका आधा देखो अभी बताया था मैंने, यहाँ पर 10% को यहाँ पर कट करेंगे, कितना बचेगा 5%। इस 10% का 1/10, यहाँ पर भी इसका 1/10। प्रिंसिपल और अमाउंट बताए हुए मैंने आपको कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर रेशो मेथड से प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 2 साल का, यहाँ पर पहले 10 था, यहाँ पर 10 था बढ़कर 11 हो गया, फिर इसका भी 10 था बढ़कर 11 हो गया। यहाँ पर 5% है, 5% को 5 डिवाइड में 100 1/20 लिख सकते हैं, तो ये 20 हो जाएगा और ये 21 हो जाएगा। यहाँ पर ये कितना बन जाएगा हमारा 2000 और ये 121 को मल्टीप्लाई कर दो 21 से, यहाँ पर 1 2 1, यहाँ पर 2 4 और 2, तो यहाँ पर 1 4 5 कितना आ जाएगा 2541 आ जाएगा। इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 541 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए
इधर समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ से तो लिख दिया है मैंने प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल हमारा कितना है, यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा 2000 है, यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो हमें निकालना क्या है, ब्याज निकालना है। तो प्रिंसिपल कितना दे रखा है हमें 2000, और नया वाला कितना निकल के आया है 2000, ठीक है। और यहाँ पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना निकाला है हमें 541। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, प्रिंसिपल माइनस में अमाउंट क्या आता है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, मूलधन गुना मिश्रधन क्या आता है, ब्याज निकल के आता है। तो यहाँ पर इससे ये कैंसिल, 541 हमारा क्या आया है निकल के, ब्याज आया है निकल के। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा ए होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17 देखिए, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इन 2.5 साल या फिर 2/1, 2 से 1/2 ईयर भी लिख सकते हैं। 10% पर एनम का मतलब होता है प्रति वर्ष। इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली इज 1623 रुपये। द सम बताना है, इसका मूलधन हमें बताना है। देखो किसी निश्चित राशि पर 10% प्रति वर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 1623 रुपये है, राशि बतानी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि किसी निश्चित राशि पर 10% ये वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से इतने सालों में, ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज है जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कितना है 1623 है, 1623। अब जो टाइम है इसका कितना है 2.5 साल, जिसको 2.5 ईयर भी लिख सकते हैं। रेट हमारा 10% है, तो इसको यहाँ पर ब्रेक करेंगे 2 ईयर में और हाफ ईयर में। तो यहाँ पर इसको 1 ईयर में ब्रेक कर दिया। 10% इसका, 10% इसका, इसका आधा हो जाएगा, कितना बचेगा 5%। यहाँ पर इसका 1/10, ये 1/10, इसका 5% कितना होता है 1/20 होता है। अभी मैंने कराया हुआ है आप लोगों को। तो यहाँ पर रेशो मेथड से प्रिंसिपल रेशो अमाउंट 10 था, बढ़कर कितना हो गया 11 अमाउंट। अब यहाँ पर इसका भी 10 था, बढ़कर कितना हो गया 11। अब 5% था, यहाँ पर प्रिंसिपल ये, इसमें एक ऐड हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा। तो 20 था, बढ़कर कितना हो गया यहाँ पर 21। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2000, ये आएगा 2541 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसका जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 541 है। हमें बताना क्या है, हमें बताना है सम, हमें क्या बताना है प्रिंसिपल बताना है। देखो हमें वैल्यू दी हुई है किसकी, कंपाउंड इंटरेस्ट की, और ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा निकल के आया है 541, और जो हमारा क्या है प्रिंसिपल है वो कितना है यहाँ पर 2000 है। तो ये कितनी बार जाएगा इससे, ये जाएगा इससे 3 टाइम। तो कितना आ जाएगा कट कर यहाँ पर, ये 6000 आ जाएगा। तो इसका जो मूलधन है वो हमारा कितना निकल के आया है 6000। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा अब हमारा, यहाँ पर ऑप्शन हमारा इसमें बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए यहाँ पे क्या, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपये में ऑन अ सम ऑफ 25,000 फॉर 3 सही 2/5 साल एट 10% पर एम इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंड एनुअली बताना है हमें। देखो 25,000 रुपये की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 सही 2/5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये में क्या होगा, ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, हमें इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर हमारा ये वैल्यू क्या है, किसकी है प्रिंसिपल की, कितनी है 25,000। रेट इसका 10% और टाइम है 3 सही 2/5 साल है। अब इसको हम किस में ब्रेक करेंगे, 3 साल में, और यहाँ पर किस में 2/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा ये ईयर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसको 1 ईयर और 1 ईयर में हमने क्या कर दिया ब्रेक, इतना समझ में आ गया। ये हमारा 2/5 है। अब देखो इसका यहाँ पर ये 10%, इसका 10% और इसका भी 10%, इसका 10%, 1/10, अगले वाले का 1/10, अगले वाले का 1/10। इसका कैसे निकालेंगे, 2/5 है, 1 साल का क्या है 10%, तो 2/5 ईयर का क्या हो जाएगा, इसको यहाँ पर इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4% आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, 4% को हम क्या लिख सकते हैं 4 डिवाइड में 100, तो यहाँ पर 1/25 आ जाएगा। अब बाय रेशो मेथड से निकालेंगे इसको। देखो अगर आपको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो 2 से 3 बार वीडियो देखो ताकि चीज़ें आपके दिमाग में बैठती रहें। देखिए अब यहाँ पर क्या आएगा, 1 साल का ये रहा 10, प्रिंसिपल अमाउंट रेशो अमाउंट, तो 10 था, इसका यहाँ पर अमाउंट कितना हो जाएगा 11, इसका कितना होगा 10 11। देखो मैंने क्वेश्चन करा दिया, अब तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पर 10 और क्या हो जाएगा 11। अब इसका क्या था 25, अब ऐड हो जाएगा इसमें एक, तो यहाँ पर अमाउंट बन जाएगा क्या होगा 26 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया हमारा
25,000 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए इसकी अगली हमारी वैल्यू क्या आती है निकल के, ठीक है। तो अगली वैल्यू हमारी यहाँ पे आएगी, ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे 34,606 आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इसका, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा इसका निकल के, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या निकल के आता है, देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इसका क्या निकल के आता है यहाँ पर 34,606, 34,606 में से 25,000 माइनस कर दो, 606 और 9,606 बचेगा, क्या बचेगा 9,606। हमें बताना क्या है, हमें बताना यहाँ पर क्या बताना, हमें चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ पर हमारा जो प्रिंसिपल की वैल्यू 25,000 थी और नया वाला कितना निकल के आया है हमारा 25,000, चक्रवृद्धि ब्याज हमारा 9606 है, 9,606 रुपये। तो यहाँ पर इससे कैंसिल ये हो जाएगा, 9,606 बचेगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये हमारा क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। अब हमें क्या बताना था, चक्रवृद्धि ब्याज ही बताना था, कितना है 9,606। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, इसमें ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे समझ में चलिए, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।